कर रहे हैं हम यूट्यूबर शिवानी की। हाँ, शिवानी की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब किसी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसके बारे में बात तो होती ही है। और वो शिवानी एक गांव से निकलकर एक ऐसे शहर में पहुंची है जहां मुंबई हम कहते हैं, और मुंबई में पहुंचकर वो है बिग बॉस में। लेकिन शिवानी ये भूल गई है कि वो कहाँ से आई है और कहाँ पहुंची है। वो सोचती है कि वो टैलेंट के दम पर वहाँ पर पहुँची है। तो वहाँ पर जितने यूट्यूबर आए हैं उसमें किसी में टैलेंट नहीं है। वो तुक्का है जो चल रहा है और उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं और देख रहे हैं। ये नसीब की बात होती है कि किसी का नसीब पत्थर पे लिखा होता है तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, लेकिन किसी का नसीब ऐसा होता है कि जो पत्तों पर लिख कर आता है, और जैसा जैसा पत्ता उड़ता है वैसे वैसे उसका नसीब भी चमकता चला जाता है। जितने दूर वो पत्ता जाएगा उतने दूर उसका नसीब बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा ही नसीब है शिवानी का, क्योंकि शिवानी का जो नसीब, जो तकदीर है वो पत्तों पर लिखी है। अब शिवानी ये भूल गई हैं कि वो टैलेंट है उनके अंदर या वो नसीब उनका साथ दे रहा है, उनका लक उनका साथ दे रहा है। लेकिन वो जो अपने YouTube पर दिखाती थी, जो अपने ब्लॉग में दिखाती थी, जो अपनी रील में दिखाती थी, जिस तरीके से वो बातचीत करती थी वो अच्छा लगता था कि चलो वो गांव की लड़की है, वो इस तरीके से बोलती है। तो क्या गांव की लड़की को ये पता नहीं है कि उसे कैसे बिग बॉस में बात करनी चाहिए, कैसे उसे झगड़ा करना चाहिए, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये पता नहीं है। जहाँ मुंह नहीं खोलना वहाँ मुंह खोल देती है, जहाँ चुप नहीं रहना है वहाँ चुप नहीं रहती है। ये किस तरीके की लड़की है? कुछ भी बकना शुरू कर देती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना है, चलिए करिए, ठीक है। जितना कंट्रोवर्सी आप करेंगी उतनी ही आप फेमस होंगी। लेकिन क्या ये भूल गई कि आप किससे बात कर रही हैं, किससे झगड़ा कर रही हैं? आप ये भी नहीं जानती कि रणवीर शौरी जो है वो कितने बड़े कलाकार हैं। एक वही बंदा है जो टैलेंट है उसके अंदर, बाकी सारे लोग ऐसे ही हैं। कोई बड़ा पाव बेच कर आया है, कोई 2 पत्नियां रख कर आया है, कोई, अब हमें लगता है कि बिग बॉस में अब एक एंट्री और बची है कि कोई एक 2 पतियों को लेकर आएगा, और या आएगी, जो भी होगा वो आएगा जरूर। लेकिन शिवानी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी से झगड़ा करो तो झगड़े की जगह पे झगड़ा करो, पर अपनी बदतमीजी को इतनी हद तक मत बढ़ाओ कि गांव की लड़कियों से लोग नफरत करने लगे। उनके साथ बात करने में भी सोचना पड़े कि ये गांव की लड़की है। इतनी फूहड़ता आप गांव की दिखा रही हैं कि गांव में तमीज़ नहीं होती है बात करने की। कौन कहता है कि गांव की लड़कियों को तमीज़ नहीं होती है? आप वही बात कायदे में भी कर सकती हूँ कि हाँ, मैं ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ भाई, लेकिन आप बुरा मत मानिए। ऐसे भी तो आप बोल सकती हैं रणवीर शौरी से। क्या है ये? कौन सा तरीका है आपका? और कौन लोग हैं जो आपको इतना बढ़ा रहे हैं? जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं उस तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि आपको विनर बनना चाहिए, आगे जाना चाहिए। कौन लोग हैं जो आपको इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों आपको बिगाड़ रहे हैं? आप जमीन पर रहिए। ऐसा ना हो कि जैसा रानू मंडल के साथ हुआ, जैसे सहदेव के साथ हुआ, जैसे वो कच्चा बादाम के साथ हुआ, आपके साथ ना हो जाए। तरक्की को हजम करना सीखिए, बुलंदियों को पकड़ना सीखिए। एक कौन सा तरीका है आपका? ठीक है, आपकी टीम ने आपको बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा है, आप बहुत सीख कर आई हैं कि हमें बहुत झगड़ा करना है, हमें बात बात पे लड़ना है, हमें इंटरटेनमेंट करना है, हमें बहुत ज़्यादा पब्लिक की नज़र में रहना है। तो रहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन बात करने का जो तरीका है वो बहुत गंदा है, आपका बहुत गंदा है। अब आप कहेंगे कि आपने भी मेरे लिए वीडियो बनाया, तो वो इसलिए बनाया कि आप आइंदा अगली बार कहीं पर भी जाओ तो बात करने का जो तरीका है वो अपने लहजे में करो। आपने बोला कि अंग्रेजी में बात मत करो, ठीक है, बिग बॉस का आदेश होता है कि अंग्रेजी में बात नहीं करनी है। तो क्या आपको आदेश मिलेगा तो क्या आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। तो आपको एक सोचना चाहिए कैसे कैसे बात करनी है। मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखें, पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।